बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी और उसका टेस्ट हुआ था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज 2.4 बेटा अगर आप अपनी बुक्स पर देखेंगे इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये पूरी एक्सरसाइज टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। ये टोटल आपके पास एक्सरसाइज है जो टोटल मिला के 9 पार्ट्स बनते हैं। ये बेसिकली 9 पार्ट्स हैं आपके पास सिर्फ, ठीक है। अब इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, बाद में फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा या स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगा। देखें, जब आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाती है तो उस इक्वेशन से आप दो चीज़ें मालूम कर सकते हो, एक सम ऑफ रूट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। सिर्फ दो वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल सम ऑफ रूट मालूम किया 2 आया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किया तो वो आपके पास हो गया 6। ऐसा पॉसिबल नहीं है 2 और 6। 2 एंड 3, 2 एंड 3 भी पॉसिबल नहीं है। इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं जी। चलें, बहरहाल फर्जी तौर पर रख रहे हैं। सम ऑफ रूट हो गया 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो गया 2 के। अब आपको कहा जाता है कि आप वैल्यू मालूम करें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। अब ज़रा ऑप्शंस बेटा चेक करते रहिएगा। आपको कहा जाता है कि आपने वैल्यू मालूम करनी है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो अब यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की तो वैल्यू नहीं है, आपके पास तो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। तो हमने ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम कन्वर्ट कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। अब उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसका स्केयर कंप्लीट कर लेंगे। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, स्केयर कंप्लीट हो गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और ये जो 2ab ऐड किया है, इसी 2ab को हम क्या कर देते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आपके पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी 3 स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा बीटा की जगह पुट कर दिया 2, 3 स्केयर बन गया 9, 2 स्केयर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगी। हो सकता है आपको इक्वेशन देने के बाद आपको बोले कि अल्फ़ा बीटा, ऐसा करें आप कि अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की वैल्यू मालूम करें। तो इसको बेटा हम अल्फ़ा बीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 2 स्केयर किसके इक्वल हो गया 4, ठीक है। बाकी जो फॉर्म्स आएंगी फिर हम उसको देखते हैं। ये दो फॉर्म जो हैं जो मैंने लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। या आपको वो कह देता है कि आप वैल्यू मालूम करें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, ठीक है। तो इसको भी हम फार्मूला लगाकर इसका क्यूब का फार्मूला वगैरह कंप्लीट करके हम इसकी भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा। यही चीज़ जो है अब हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब बेटा जो फॉर्मेशन आपको बताई है वही फॉर्मेशन हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आपके सामने मौजूद हैं। कहते हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप बेटा सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। उसमें आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मालूम कर लें बेटा। यहाँ से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू। और अब आप मालूम कर लें सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़। बी की वैल्यू क्या है बेटा, p डिवाइडेड बाय, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ये आपके पास वैल्यू आ गई है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की। नेक्स्ट आप मालूम कर लें बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पहले आप फार्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बेटा क्यू और ए की वैल्यू क्या है 1। तो आप इसे क्या लिखेंगे बेटा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। अब हम बेटा जो इसका सॉल्व करेंगे वो है इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू है दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास तो वैल्यू है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो जिस तरीके से आपको बताया है बेटा, आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें और इसको आप कन्वर्ट कर लें अल्फ़ा बीटा में और अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो मैंने बेटा क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद था, 2ab ऐड किया, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये सारा आपके पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू और ये आपके पास बन गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये बेटा कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के बाद अगर हम बात करें बेटा पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट नंबर 2 है बेटा, पार्ट नंबर 2 इज अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो आप इसमें से सबसे पहले दोनों में से कॉमन ले लें अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर बाकी क्या रह गया बेटा अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा तो कॉमन चला गया, बीटा भी कॉमन चला गया, बीटा की पावर 3 थी, अब रह गया बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ और फिर इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2ab ऐड कर दिया और 2ab मेरा बेटा इसमें से कर दिया सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और यहाँ से यहाँ तक बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैंने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ये होल स्क्वायर बन गया माइनस 2 ये अल्फ़ा बीटा बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, बाहर भी चाहे ब्रैकेट लगा लें आप, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या वैल्यू है बेटा अल्फ़ा बीटा की q मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 2q और इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, चाहें तो आप अपना क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म कर दें। ये इसका पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 2 के बाद बेटा अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की। अच्छा, एक बात ज़रा जहन में रखिएगा बेटा, बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा ये ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा और तीनों पार्ट सॉल्व करने के लिए देगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ये स्टेटमेंट के साथ या तो बोलेगा पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें, या बोलेगा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करें, या बोलेगा पार्ट नंबर 3 सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने जब पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है तो ये जो हिस्सा है ना ये बेटा हर पार्ट के साथ आएगा। अगर आपने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है पहले ये करेंगे फिर पार्ट नंबर 1। अगर पार्ट नंबर 2 आ जाता है तो पहले ये करेंगे फिर पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 3 आ जाता है तो पहले ये सारा एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये तो सब में कॉमन है तो इसलिए मैंने एक बार ही लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की एंड पार्ट नंबर 3 इज अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बनेगा बेटा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कट गया, बाकी क्या रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, तो इसको मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया बेटा हमेशा की तरह और 2 अल्फ़ा बीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। और अब आपके पास क्या बना न्यूमरेटर में आपके पास बना अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो ये बन गया माइनस पी स्क्वायर
-2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, q डिवाइडेड बाय फिर अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, q, और ये बेटा हमारे पास बन गया p² -2q डिवाइडेड बाय q। और ये q से कैंसिल नहीं हो सकता, ये ज़रा जहन में रखिएगा बेटा, इन दोनों q को आप कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, ये ज़रा मेरा बेटा जहन में रखिएगा ये बात। अच्छा जी, ये था बेटा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब मेरा बेटा देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व होंगे। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0। अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है, फिर आप इसका एलसीएम ले लें और इसको आप बनाते जाएं। ठीक है बेटा, अब ये मैं नहीं कर रहा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करके दे दिए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं, और फिर मेरा बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल हैं, बेफिक्र होके कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। ठीक है, नियत से कीजिएगा बेटा, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे क्वेश्चन आपके सारे। और फिर भी अगर मेरा बेटा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। तो आज जो है वो आपका ये एक्सरसाइज 2.4 का काम है कंप्लीट। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों ने करना है, और कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।